हत्या और बलात्कार होते हैं। उसी बुद्धि का परिणाम है जो आज पूरा भारत नहीं पूरा विश्व आक्रांत है। ये घूसखोरी, रिश्वतखोरी, मर्डरबाजी कहां से आती है? ये बुद्धि के परिणाम है। सतगुरु कबीर साहब का एक छोटा सा वाक्य है। सतगुरु कबीर साहब को लोग सोचते होंगे कि जोला के घर में जन्मी, ताने बाने का काम किया, कुछ भजन गा लिए, बस इतने बड़े महापुरुष थे। क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है, यहाँ महापुरुषों को नहीं बल्कि जो सच्चे अच्छे महापुरुष होते हैं उनको बहुत कम माना जाता है। अच्छे विचारक होते हैं उनको बहुत कम माना जाता है। क्योंकि यहाँ की शाखा में दो परंपराएं हैं। एक वह परंपरा है जिस परंपरा में समाज सत्य को नहीं पहचान पाता है और मानवता को नहीं पहचान पाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते, सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। छोटा सा सूत्र कबीर का। आज हम किसी हिंदू से पूछे कि वेद कितने हैं तो शायद बहुत कम लोग बताएंगे। उनसे पूछे कि वेद की ऋचाएं कितनी है तो पढ़े लिखे हिंदू भी कम बता पाएंगे। क्यों अपने को हिंदू कहते हैं? हिंदू शब्द कोई साहित्यिक शब्द नहीं है। सिंध से परे रहने वाले लोग हम लोग को हिंद कहते थे। क्योंकि अभी आप यहाँ गुजराती लोग बैठे, वे सह को भी है कहते हैं, सगा भाई की हागा भाई, सगाई हो गई, हगाई हो गई। अभी भी गुजरात यहाँ राजस्थान में जाएंगे आप लोग, बिहार में हम शह बोलते, शह वे ख बोलते हैं। हम कहेंगे षट दर्शन, वे कहेंगे खट दर्शन। तो भाषांतर है। सनातन चीज है। सनातन सतगुरु कबीर साहब की दृष्टि में वह वस्तु है जो जड़ और चेतन है। सनातन का अर्थ होता है जिसका आदि ना अंत, और दो ही वस्तु है। लेकिन ये तो दार्शनिक पक्ष है, आदमी व्यवहार पक्ष को नहीं समझ पाता है। इसलिए आदमी का सत्य क्या है? केवल आदमी मानता है, जानता बिल्कुल भी नहीं है। केवल मान लेता है, जानने की कोशिश नहीं करता। और जो जानता है वो मौन होता है, उसको फिर मानने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हमारे देश में मानने वालों की भीड़ लग जाती है। लेकिन जहां कहीं सत्संग होगा, संत महात्मा पधारेंगे, वहां उनका आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? वहां सत्य के सौदागर कम होते हैं। या कोई मंत्र देने वाला हो, तंत्र देने वाला हो तो भीड़ लग जाएगी। और वो भीड़ भी इसलिए लगती है क्योंकि लोगों ने सुना कि भगवान हमारे सुख दुख का दाता है। केवल सुना है, समझा नहीं, जाना नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चालाकी से आदमी की यहां तक बढ़ी, उन भगवान की मूर्ति को मंदिर में रख करके पूजता है। किस लिए पूजता है? क्योंकि भगवान हमें और हमारे कष्टों को दूर करके हमें सुखी बना देता है। अन्यथा भगवान को एक नहीं मानता है। भगवान से मांगते हैं लोग, मांगने वालों की लिस्ट लंबी है, मानते नहीं है। गीता में कहीं भी नहीं लिखा कि मेरी उपासना कहीं आप लोग मूर्ति बना करके करना, साधना लिखी है। क्योंकि मूर्ति उपासना कर देना सहज है। मूर्ति बोलती नहीं, निर्जीव पदार्थ है। परंतु जिस मूर्ति में चैतन्य बैठा है, ये स्वयं इस मूर्ति को यह आत्मा बैठी है, यह बोलती भी है। इसके साथ में आदमी दुर्व्यवहार करता है। आदमी अपने साथ में सलूक से नहीं कर पाता है। आदमी की बुद्धि इतनी गिरवी रखी हुई होती है कि अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जानता, अपनी आत्मा को नहीं जानता है। और बात करता है आदमी परमात्मा की, बात करता है आदमी भगवान की, बात करता है आदमी मंदिर और मस्जिद की। मंदिर और मस्जिद केवल इसलिए थे कि एकांत में जाकर के आदमी साधना कर सके। लेकिन आज आदमी ने इसका बिजनेस बना दिया है। आदमी को बोध नहीं है। बोध के अभाव में आदमी पागल है। क्योंकि धन चाहता है, रुपया चाहता है, पैसा चाहता है, परिवार को कुशल मंगल चाहता है, नौकरी चाहता है, छोकरी चाहता है। न जाने कितनी बड़ी लंबी लिस्ट भगवान के सामने रखता है और हाथ जोड़ लेता है कि अगर की बत्ती रख देता, मुश्किल से 5 रुपए दान में देता है। भगवान को भी आदमी खरीदना चाहता है 5 रुपए दे करके, एक नारियल चढ़ा करके। स्थिति तो देखो आदमी की, मानसिकता तो देखो, कितना स्क्रू ढीला आदमी का। लेकिन जिस मूर्ति को आदमी ने खुद बनाया,
परमात्मा ने बैठे भीतर चैतन्य ने, जिसके ऊपर कोई दूसरा चैतन्य नहीं है, जो अजर अमर अखंड अविनाशी वस्तु है, लेकिन पाप कर्म से, अपने पापों कर्म से शरीर में पड़ा और दुख भोग रहा है, उसको जानता नहीं। क्योंकि मूर्ति की पूजा करके बत्ती दिखा दो बस काम पूरा हो गया, हाथ जोड़ ले बस काम पूरा हो गया। आदमी क्या सोचता है, दिन भर का पाप, 2 अगरबत्ती में शाख, न खाने का पता है न पीने का पता है। इंसान की योनि मिली है, खाने तक का बोझ नहीं है, सारी गंदगी की सफाई स्वर करता है और आदमी प्लेट में रख के उसकी भी सफाई कर देता है। अभी आदमी है कि स्वर का बाप है, इसे खाने की भी होश नहीं है। 6 इंच की बीड़ी आदमी पी जाता है, धुआं निकालता है, और आदमी कहता है कि मैं आध्यात्मिक तिलक लगा लेता है, ओम नाम रख लेता है। उठाइए जरा गीता क्या कहती है, उठाइए जरा वेद क्या कहते हैं, उठाइए जरा साहित्य क्या कहते हैं, आपके दर्शन शास्त्र क्या है, भीतर के परमात्मा उसको सहन करता है। सोच करके देखिए आदमी का खान पान कितना गंदा है। अभी तो आदमी नहीं बन सका, शकल आदमी की दिखती है लेकिन आदमी नहीं है। आदमी खोल में कुछ एक जिंदा राक्षस बैठा हुआ है। एक मैं छोटी सी कहानी बताऊं। एक बार की बात, एक फकीर थे झेन नाम के, जो यूनान के दार्शनिक रह चुके। उन्होंने दिन के 12 बजे, गर्मी का समय था, और लालटेन जलाई, लालटेन आप लोग जानते होंगे, कैंडल, और उसको जला करके चौराहे पे जा करके आदमियों के सामने लैंटेन देखने लगा। लोगों ने सोचा जो जलपान रखा करा दो हमारे पास, भंडार कर दीजिए, जो हमारे पास रखा उसको करा दो, थाने का हो कहीं कहीं भी हो, जो भी सागो। कहने का मेरा तात्पर्य रहा कि जैन चौराहे पे गए, आदमियों को लालटेन लगा करके देख रहे थे, तो लोगों ने कहा ये आदमी पागल हो गया, बाबा इसका दिमाग सट गया है। तो एक दिन दूसरे चौराहे पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए। एक दिन लोगों ने पूछा, बाबा जी आप दिन में इतनी गर्मी में देखते क्या हो? उन्होंने कहा मैं आदमी को खोज रहा हूं। बोले इतने आदमी नहीं दिख रहे क्या ये सब? बोले इनमें आदमी होता तो मैं लालटेन लेके देखता क्या। नस्ल आदमी की है लेकिन अकल आदमी की नहीं है। प्रकृति प्रदत्त आदमी का जीवन प्राकृतिक के ऊपर निर्भर है, किसी पशु पक्षी के ऊपर निर्भर नहीं है। और कुतर्क देने के लिए आदमी के लिए कुछ भी सामने नहीं है। कुतर्क तो आदमी कहीं भी दे सकता है। यहाँ सत्संग है और सत्संग में सार बातें बताई जाती है, यहाँ निर्णय की बात की जाती है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब नहीं, हमारे जितने भी अच्छे महापुरुष हुए, चाहे तथागत बुद्ध होए, चाहे संत रविदास होए, चाहे महावीर होए, लेकिन हम लोग मानते हैं उन लोगों को। इन लोगों का जो कहा है उन्होंने उसको हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। राम के जीवन को उठा करके देखे, रामायण में जो पाई जाती है, प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माता। माता पिता और गुरु को नमस्कार करते थे, कभी भी किसी प्रकार के भी उनका अनादर नहीं करते थे। और हम लोग कितना मानते बड़े माता पिता को। जो माँ ने, जिसने हमें जन्म दिया, क्या वह किसी पृथ्वी से कम है क्या? जिस पिता ने हमें जन्म दिया, क्या वो किसी आकाश से कम है क्या? क्या किसी भगवान से कम है क्या? जरा उठाइए अपने साहित्य को, उठाइए अपने वेदों को, साफ साफ स्पष्ट कहा है, 4 देवता स्पष्ट है हमारे वेद में अभी भी वर्तमान में। मातृदेव भव, माता पहला देवता होती है, लेकिन वह माँ में माँ जैसे गुण होने चाहिए। मैं तो एक माता को बीड़ी फूंकती हुई देखा है, नाकों में को निकाल रही थी, धुआं से निकाल रहा जैसे भट्टे की चिमनी का निकाल रहा। और माँ में कहाँ गुण है? और पिता तो जानते हैं, पिता कम और पीता बहुत जाते हैं, तो उसमें पिता के गुण कहाँ रहेंगे? और वो अपने आप तो बिगड़ता ही है, वसीयत में अपनी संतति को बिगाड़ लेता है। इसलिए साहब कहते कि सकलो दुर्मति दूर कर। यदि अपने जीवन को ठीक बनाना है तो शर्त है तो अपने जीवन को सही करना पड़ेगा, क्योंकि बिगाड़ा हमने और सुधारे परमात्मा। ये कहाँ की बात हो गई भाई? कोई आकाश पाताल में ईश्वर परमात्मा नहीं बैठा है। जो भी कुछ बैठा तो आपके घट में बैठा है। सतगुरु कबीर ने कहा है, जो जानो जग जीव ना, जो जानो सो जीव। इस जीवात्मा को जानो ना, इसके साथ हम सुंदर व्यवहार नहीं करते, दुखाते, गलत
शब्द बोलते हैं, माँ को, बहन को, बेटी को। एक आदमी तो सत्संगी होकर के कुत्ते को गाली दे रहा था, साला बता रहा था, मैं लो इसने सारे रिश्ते बिगाड़ डाले। कुत्ते को भी गाली दे रहा है, बताओ कुत्ता क्या समझता है। तो अभी तो हमारे जीवन का नैतिक स्तर ही ठीक नहीं है, आध्यात्मिक स्तर कैसे ठीक हो सकता है। हाँ, हम पद पर हो सकते हैं। हम जिस समय आज यहाँ कलेक्टर साहब के निमंत्रण देने गए तो उन्होंने कहा मैं पहली बार कबीर का संत को देख रहा हूं कि जो मेरे से मिलने आए हैं, और मैं कबीर के विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित हूं और मैं कोशिश करूंगा पूरी आने की। कबीर जैसा महापुरुष पूछे जरा डेढ़ा टोंपा से, पूछे हैनरो से, आप जरा पूछे थेसस से, कबीर कौन थे। हम लोग तो केवल मानते हैं, केवल मानंदी है हमारे पास। इसलिए आत्मा के बोध को करें। आत्मा जैसी संसार में दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। आत्मा हमारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मनंतव्य, निध्यादास्तव्य। उपनिषद के ऋषि कह रहे आत्मा जैसी वस्तु कुछ नहीं है। आत्मा पर चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। अपने का पता ही नहीं, होश ही नहीं अपने की। क्यों खान पान बिगाड़ के अपने आप को डाल रखा आदमी ने। मैं शरीर हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत हूं, मैं चौहान हूं, मैं ठाकुर हूं, ये अमुक है, ये चमार है, कुमार, तिल्ली दो, ये क्या है। आदमी खिलवाड़ है भारत में। भारत के मूल पतन में आदमी का कारण क्या रहा भारतीयों का? सबसे ज्यादा यही मूल कारण रहा कि यहाँ जाति पाति में आदमी बटा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बटा। सतगुरु कबीर ने कहा इस विषय पर कि यहाँ का आदमी कहाँ का बटा है। हिंदू को भी हिंदुआई का पता नहीं, तुर्क को तुर्कवाई का पता नहीं। क्यों? हिंदू की हिंदुआई हटा दीजिए, तुर्कन की तुर्काई हटा दीजिए, लेकिन दोनों में इंसान है कि नहीं, आदमी है कि नहीं। आदमी तत्व से बढ़ करके क्या है, लेकिन आदमी अपने को नहीं जान पा रहा है। इसलिए जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, अपने आप को जानिए, अपने विकारों को जानिए कि मैं फंसा कहाँ हूं। नहीं तो दो मुट्ठी राख नहीं होगी जिस दिन चिता पर चढ़ जाएंगे। जिस दिन आदमी चिता पर चढ़ गया, आज तो आदमी जाति बता के, संप्रदाय, मजहब बता करके, अरे सत्य को जानो, सत्य में भी ईश्वर हो, सत्य ही तो ईश्वर है, सत्य से बढ़ के और है वस्तु क्या। लेकिन आदमी सत्य को कहां पहचानता है? बस अपने नाम बताता है, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, कंडक्टर, कोई भी टरपटर बताएगा, उसको होश नहीं है, जीवन जीने का कला नहीं जानता। इसलिए हमें जानना चाहिए। सतगुरु कबीर ने कहा अपनी चौपाई पर आते हैं कि सब लोग अपना दुर्मति को दूर करके अपने जीवन के कल्याण को बनाओ। अभी हमारे पूज्य श्री साहब जी बैठे विराजमान, श्री प्रतिज्ञा साहब जी, और कुछ लोग को जाना समय कितना